नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF बाय LCM ज्ञात कीजिए। हमें 3 सवाल दे रखे हैं। सबसे पहले हम संख्या दी थी 12, 15, 21, इनके हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद जब HCF ज्ञात करते हैं तो हम वह गुणनखंड लिखते हैं HCF में जो तीनों में होता। 3 संख्या तीनों में होना चाहिए, 2 है तो दोनों में होना चाहिए। उस गुणनखंड को हम HCF कहते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे 12 के हम जानते थे, नियम मालूम, विभाज्यता के हमें नियम मालूम था। जिन संख्याओं के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। यूनिट प्लेस पर अगर 2 होता 2 का भाग जाता है। हम कहेंगे यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा? 12 में 6 बार। 2 6 12, 2 6 या 12 होता है तो 6 से नीचे लिख देंगे हम। इस टाइप से गुणनखंड निकालना हमने देखा पिछले सवालों में। 6 आया, हम देख रहे हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का जाता है तो यहाँ पर 2 का जाएगा। 2 3 या 6 और यहाँ 3 का 3 एक हम 3। हम देख रहे हैं 12 के गुणनखंड निकाले तो 2 गुणित 3 आया। 15 के निकालेंगे हम जानते हैं इकाई में हमारा 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है, 5 है। लेकिन हमने देखा संख्या के अंकों को जोड़ते थे, 1 और 5 6 जोड़ने पर 6 6 3 के बढ़ने वाले इसमें 3 का जाएगा, 5 का भी जाएगा। लेकिन पहले हम छोटी संख्या का देते हैं फिर बड़ी का देते हैं। तो यहाँ पर 3 5 15, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। इसका आता है 3 × 5। 21 का निकालते हैं। 21 निकालने के लिए हम जानते थे यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए इसमें 2 का नहीं जाएगा। फिर 3 का नियम चेक करते थे, संख्या के अंकों को जोड़ते थे। जो नंबर थी 21 थी, 21 थी, 21 के अंकों को जोड़ेंगे 2 और 1 3 होता है, 3 आता, 3 के बारे में आता है, इसलिए इसमें 3 का जाएगा। 30 7 21, 3 से 1 21 होता, 30 से 21 और 7 1 7। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 × 7। क्लियर। जब HCF लिखेंगे हम, HCF ऑफ 12, 15, 21, वह गुणनखंड जो तीनों में है वो HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा। महत्तम आवर्धक 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका लघुत्तम और निकालना LCM। लघुत्तम निकालने की 2 विधियां हैं। एक इनके माध्यम से निकल सकता है, दूसरा मैं दूसरी जो विधि बता रखा उसको ही बता रहा हूं मैं। 12, 15, 21 यहां लिखते हैं। हम क्या करते थे, गुणनखंड निकालते, अभी निकाल चुके हैं। यहाँ 2 है, इकाई में 2 का जा रहा है, कितनी बार गया था? 6 बार। ये 15 में नहीं जा रहा है, 21 में भी नहीं जा रहा। जिनमें नहीं जा रहा उनको वैसे लिख देते हैं। LCM निकालने के लिए, लघुत्तम आवर्धक निकालने के लिए इस विधि के हम अपना रहे हैं यहाँ पर। ये 2 3 6 15 21। अब देखा 3 का जा रहा, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। किसका जा रहा है? 5 का। 1 पैसे का 5 1 5, 7 पैसा। अब किसका जा रहा है? 7 का। इस टाइप से हम करते हैं। तो ये हमारा LCM ऑफ 12, 15, 21 इजिकल टू इन सबका गुणा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 गुणा करते हैं हम। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 में 7 का करेंगे हम, 7 6 वाले 420 हो जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर हुआ है। पहला आंसर आपका ये हुआ था। इस टाइप से हमने 12, 15, 21 का HCF और LCM निकालना सीख लिया। यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आते रहता है। अगला क्वेश्चन था हमारा 17, 23, 29। हम 17, 23, 29 के निकालेंगे। अभी 17 लिखा हमने, 23 लिखा, 29 लिखा। हमने देखा 17 अभाज्य संख्या है। 17 गुणनखंड 17 × 1 लिख सकते हैं। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 × 1 लिख सकते हैं। इनके फैक्टर नहीं निकलते हैं तो एक तो सब में छिपा रहता है, 1 लिख सकते हैं हम। और यहाँ 29 × 1 लिख सकते हैं। जब हम HCF की बात करते हैं, HCF मतलब HCF आप 17, 23, 29 जो सम में होता है उसको HCF कहते थे हम। सम में हमें 1 दिख रहा है, सम में 1 है, ये 1 है तो इसका HCF 1 हो जाएगा। LCM निकालेंगे हम। LCM जब इनके फैक्ट LCM ऑफ 17, 23 और 29
जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालते समय हम देख रहे हैं इनके गुणनखंड नहीं निकल रहे हैं। जब संख्या गुणनखंड नहीं निकलते हैं उनका गुणा ही एलसीएम होता है। तो गुणा कर देंगे हम 17 × 23 × 29। मैं रफ में आपको गुणा सिखाने जा रहा हूं। पहले 17 का 23 में, फिर 29 में। जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। हम कहेंगे पहले हम 17 में 23 का गुणा कर रहे हैं, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे साथ में। 30 × 21 का 1 आता है 2, 3 × 1 = 3 और 2 = 5। 3 से बन जा 21 का 1, कैरी ओवर आए 2, 3 बन जा 3 और 2 5। यहाँ क्रॉस लगाते थे हम। 2 करेंगे, 2 × 7 = 14 के 4 आता है 1, 2 × 1 = 2 और 1 = 3। मतलब 2 से बन जा 14 के 4, कैरी ओवर बनाया, 2 बन जा 1, 2 बन जा 2 और 1 3 हो गया। इनको ऐड कर देंगे 1 9 और 3। इसमें गुणा करेंगे 29 का। जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं कैसे गुणा करते हैं। 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 बन जा 9, 9 1 = 9, 9 9 जा 81, 9 नंबर 81 के खाता है 8, 9 3 27 और 8 35। फिर यहाँ अपन क्रॉस लगाते थे। 2 का करेंगे, 2 1 = 2, 2 नंबर 18 के 8 आता है 1, 2 3 6 और 1 7, 9 3 13 3 आता है 1 11, 11,339। 11,339 इसका आंसर होगा। ये दूसरा आंसर, पहला आंसर एससीएफ इसका 1 था। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 किया। तीसरा और देखेंगे। 8 9 25 का एससीएफ निकालना है। हमने यहाँ 8 लिखा, 25 लिखा, सॉरी 8 लिखा, इसके बाद 9 था, 9 लिखा और 25 लिखा। 8 के गुणनखंड निकालेंगे हम जानते हैं 8 में 2 का भाग जाता, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 = 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। अब यहाँ लिखा 2 × 2 × 2, 3 का लिखेंगे, 9 का निकालेंगे हम। 9 का निकालने के लिए 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3 × 3। अब 25 का निकालेंगे। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 × 5। देखिए एससीएफ हम जब लिखते थे ऐसा फैक्टर जो तीनों में उसको लिखते थे। यहाँ कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो 1 मानते हैं। देखिए कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो तीनों में हो, तो तीनों में कुछ नहीं है तो एक तो सब में शामिल रहता है। हम 1 लिख सकते हैं यहाँ, और 1 को हम कह देंगे कि हमारा 1 एससीएफ हो गया। आप नहीं लिखोगे और 1 लिख दो तो भी आंसर सही कहलाएगा। अब बात करते हैं हम इसके एलसीएम की। तो हम एलसीएम निकालने के लिए 8 9 और 25 को लिखते हैं, एक साथ लेकर कर रहे हैं। 2 चौको 8। देखिएगा ऐसा भी कर सकते हैं और सीधा सीधा भी कर सकते हैं हम। 2 चौको 8, 9 और ये 25, 2 दूनी 4, 9 और 25, 2 1 = 2, 9 और 25, और 3 का करेंगे, 3 3 जा 9 और 25, और ये यहाँ पर 3 बन जा और 25, फिर 5 का जाएगा 1 1, 5 5 जा 25, और ये किया हमने 5 बन जा 5। यदि आप देख रहे हैं कि इनका जब एचसीएफ 1 है तो तीनों गुणा एलसीएम होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब नहीं ऐसा कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं हम एलसीएम ऑफ 8 9 25। क्या करेंगे हम, इन तीनों को गुणा एलसीएम हो जाएगा। चाहो तो आप इनको गुणनखंड के रूप में लिखते गुणा करते तब भी वहीं पहुंचते हैं। ये नहीं लिखोगे। यदि तीनों का एचसीएफ 1 होता है तो एलसीएम तीनों संख्याओं का गुणा होता है, इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्ट तीनों संख्या गुणा भी कर सकते थे हम। अब देखिएगा 9 8 72 और इसका 25 में करेंगे हम। 9 8 72 और ये 25 से करेंगे। 25 गुणा आसान होता है। 25 दूनी 50 की शून्य आता है 5, और 25 25 7 175, इसको जोड़ेंगे हम 0 8 1, तो ये अपना 1800 हो गया, 1800। ये सेकेंड आंसर हो गया। पहला आंसर आपका ये था। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ आप 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है। हल लिखेंगे हम जानते हैं
दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। ये तथ्य है हमारा, दो संख्या गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। दो संख्याएं कौन कौन सी दी है हमें? 306 और 657 बराबर HCF 9 दिया है, हमें LCM ज्ञात करना है। अगले पद में 306 गुणे 657, ये 9 यहां गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो भाग करेगा, इधर LCM रहेगा। LCM आप समथिंग ये संख्या लिख सकते हैं, ना लिखो तो भी सही है। आप इसको हम करेंगे, काट सकते हैं, काटना मतलब भाग देना होता है। 9 का इससे कटते हुए दिख रहा है अपने को, कैसे? 657 है ना, इसमें 9 का भाग देंगे, 9 7 63, 9 7 63 होता है। माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचा, ये 7 की उतारी आई, 9 3 27, 9 3 27 होता था 73। हमने देखा 9 बजा 9 और 73 बाहर कट गया। 306 गुणे 73, 306 गुणे 73। रफ में जिनको गुणा नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, 306 में 73 गुणा करना है। 3 18 का 8 आता है 1, 3 0 0 1 का 1 1, 3 3 9, 3 6 18, 8 कैरी ओवर बनाया, 3 0 0 हो जाएगा और 1 का बेशक बचा, 3 3 9। यहाँ क्रॉस लगाते थे। 7 6 42 के 2 आता है 4, 7 0 0 4 का 4 4, 7 3 21, 8 3 और 4 3 आता है 1, 22,338। जी हमारा LCM हो गया। आंसर हो किसका LCM है जी? 306 और 657 का LCM है जी। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये सवाल नंबर 4 हो जाता है। सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल, हम जानते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय n बराबर 1 2 3 4, इसी टाइप से अन्य संख्याएं आएंगी। दिया था हमें 6 की घात n, यहां पर n के स्थान पर 1 2 3 4 रखेंगे। रखने के बाद हल करेंगे। हल करने पर हमें देखना है इकाई में क्या शून्य आ रहा है, आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। जांच करना है, जांच करके देखेंगे हम अभी। जैसे ही हम जब n बराबर 1 तब क्या होगा? 6 की घात 1 यानी 6 आ जाएगा। n बराबर 2 तब 6 की घात 2 यानी 6 गुणे 6 36, 6 36 हो गया। n बराबर 3 तब 6 की घात 3 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 छक्का 216, 6 36 36 छक्का 216। अब n बराबर 4 तब क्या होगा? 6 की पावर 4 है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। हम जानते हैं कि 6 6 36, 36 6 216। अब हम इसमें 6 का करेंगे, 6 36 के 6 आता है 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 12 96 आ गया। इसी टाइप से हम अन्य बातें कर सकते हैं, अन्य बातें ले सकते हैं। देख रहे हैं हम कि यहाँ इकाई में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अंक 0 पर समाप्त होती, क्या कह रहे थे वो? किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना था तो सब की सब 6 पर समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त नहीं हो रही। लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी
प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। ये हमने जांच कर दिया। हो गया सवाल नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि क्या कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या है, क्यों है? हल लिखते हैं हम। यहां लिखा हमने 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। इसको थोड़ा हल करते हैं हम। हल करने के लिए देखेंगे आप, ये 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 7 गुणित 11 धन, यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। जो हमने डिब्बा बनाया था उस डिब्बे को बाहर ले लिया, तो यहाँ 7 गुणित 11 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। इसके बाद हम बात करते 13, ये 11 का 7 से गुणा करेंगे 77 धन 1, 13 ये और ये 78 हो गया। 78 गुणनखंड निकालते हैं। 78 गुणनखंड निकालेंगे, 2 3 6 2 9 18, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13। हम देख रहे हैं क्या मिला, 13 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। रीसेट करेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13। वो कह रहे हैं वह कीजिए कि इतना इतना भाज्य संख्या क्यों है। हम कहेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि हम जानते हैं उपरोक्त संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। ये रीजन हो गया। संख्या क्या होगी, इससे गुणा कर दे रहे हैं हम। 13 8 104 के 4 आता है 10, 13 91 और 10 101। ये संख्या क्या कह रहे हैं हम, यह है भाज्य संख्या। यह भाज्य संख्या है क्योंकि हम जानते हैं उपरोक्त संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। इसके देखो 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड है। वे संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या होती है। इस तथ्य का यूज किया हमने और इसको हल कर दिया। ऐसे ही हम इस अगले वाले को करेंगे। इसके बाजू में था 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, 5 को अपन कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचता है। 5 यहीं रहेगा। गुणा करते हैं हम, 7 6 42, उल्टा करते हैं। 1 का 2 2 3 6 6 को 24 24 छक्का 24 और 7 6 42। अपन क्या करते हैं, 42 का और 24 का गुणा करते हैं। कैसे करना देख रहे हैं आप, 1 का 2 करेंगे 2 2 3 6 6 को 24, ये 24 हो गया और 7 6 42 हो गया। तो देखिएगा 4 दूनी 8 4 चौको 16, यहाँ कट्ठे लगाते थे। 2 दूनी 4 2 चौको 8 8 10 की सुनाता है 1 9 और 1 1 10 हो गया। कितना हुआ हमारा, 1008 धन 1, जे वाला 1। 5 6 1000 कितना हो गया अपना 9। गुणा करेंगे हम, 5 में 45 आता है 4, 500 4 के 4 500 5 एकम 5, इतना आया 5045। ठीक है, एक बार गुणा चेक कर लो। 2 2 3 6 6 को 24 और 6 7 42, उसमें गुणा करेंगे अपन। 24 दूनी 48 का रहता है 4, 24 को 96 और 4 100। सही है गुणा अपना। इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा और गुणा करने के बाद 5 9 45 में रहता है 4, 500 4 का 4 500 5 एकम 5। अब देखा हमने
इसके यदि हम गुणनखंड निकालें तो हमें यहाँ दिख रहे हैं 2, ये संख्या ये है, इसके 2 गुणनखंड दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ठीक है, आगे इससे गुणनखंड होते नहीं है, देखते हैं अपन 1009 के होते हैं गुणनखंड क्या। वैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं उपरोक्त संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड है। इस टाइप से हमने इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया, व्याख्या कर दी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्का लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्का लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिल सकेंगे। ऐसा एक मैदान वृत्ताकार पथ है और हम कहते हैं इसके चारों ओर सोनिया जो दौड़ती है, एक राउंड लगाती है, तो उसे 18 मिनट लगते हैं। और हम कहते हैं यहीं से रवि दौड़ता है, रवि, तो उसको 12 मिनट लगते हैं। तो कितने समय बाद वो एक ही स्थान पर, मान लीजिए एक स्थान यहाँ पर, एक प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को हम कहते हैं, हल लिखा हमने, और दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो LCM ऑफ 18, 12 इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम इस टाइप से निकालते थे हम, इस टाइप के सागर को लघुत्तम के माध्यम से हल करते हैं हम। तो 8 है, इसलिए 2 का जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा, 9 वैसे ही रहेंगे, 2 3 6, फिर 3 का जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, वैसा वैसा। तो कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 का 9, 2 18, 2 36। तो 36 मिनट हम क्या लिखेंगे? 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आंसर होगा। इस टाइप से हमने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर ली। इसके आगे वाला कल देखेंगे हम।